और अब खबर आतंक के डॉक्टर की। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के विभिन्न आतंकवादी सुरक्षा एजेंसियों की इस समय गिरफ्त में हैं। आतंकवादियों से लगातार पूछताछ चल रही है और इसी कड़ी में डॉक्टर मुजम्मिल ने एनआईए की पूछताछ के दौरान कई सारे राज उगल दिए हैं। दिल्ली में हुए फिदायीन हमले को लेकर कई सारे सनसनीखेज खुलासे मुजम्मिल ने किए हैं। विश्वास कीजिए, मुजम्मिल का कबूलनामा हमारे देश में सीरियल बॉम्ब धमाकों की साजिश का सबसे बड़ा साक्ष्य सबूत है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में आधी रात छापेमारी। क्यों मुजम्मिल को लेकर अल फलाह पहुंची एनआईए। डॉक्टरों की टेरर फंडिंग का फाइनेंसर मिल गया। फरीदाबाद में मदरसा क्यों बनवा रहा था मुजम्मिल। क्यों मदरसे के नाम पर विस्फोटक का फंड जुटाया। मुजम्मिल ने उगले कई राज, मिल गया बड़ा सुराग। दिल्ली में फिदायीन हमले को आतंकी उमर ने अंजाम दिया, लेकिन जिस बम से दिल्ली को दहलाया गया उसे आतंकी मुजम्मिल ने तैयार किया था। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने यही सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, विदेशी हैंडलर ने सिखाया विस्फोटक बनाना। खुलासा नंबर 2, 2023 से विस्फोटक जुटाने का काम शुरू हुआ। खुलासा नंबर 3, 2 दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा। खुलासा नंबर 4, फरीदाबाद में एक मदरसे की फंडिंग की। पूछताछ के दौरान मुजम्मिल से कई अहम सुराग मिले हैं। वही सुराग जिसे सीढ़ी बनाकर दिल्ली बम ब्लास्ट की साजिश को बेपर्दा करने में एनआईए जुटी हुई है। इसी कड़ी में एनआईए ने मुजम्मिल की मौजूदगी में बीती रात गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए 5 जगहों पर मुजम्मिल को लेकर पहुंची। अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जहां मुजम्मिल का कमरा था। आतंकियों की बम फैक्ट्री, जहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। शब्बीर का घर, जहां से ग्राइंडर और मेल्टिंग फर्नेस मिला। 2 दुकानें, जहां से मुजम्मिल ने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा। एक मदरसा, जिसकी फंडिंग मुजम्मिल कर रहा था। करीब 3.5 घंटे की जांच के बाद एनआईए की टीम लौट गई। दरअसल पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने एनआईए के सामने कई राज उगले हैं। मुजम्मिल ने जांच टीम को बताया कि 2023 में लक्ष्मी बीज भंडार से 1000 किलो और मदान बीज भंडार से 600 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। एनआईए की टीम मुजम्मिल को दोनों दुकानों पर लेकर गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि मुजम्मिल को अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने का फॉर्मूला विदेशी हैंडलर ने सिखाया था। फिदायीन हमले के लिए मुजम्मिल को बाकायदा एक विदेशी हैंडलर ने 1-2 नहीं बल्कि 42 वीडियो भेजे थे, जिसमें बम बनाने का पूरा तरीका मौजूद था। जांच एजेंसियों को शक है कि वो विदेशी हैंडलर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर है। जैश का वही कमांडर जिससे मुजम्मिल की मुलाकात तुर्की में हुई थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और मुजम्मिल लगातार एक हैंडलर के संपर्क में थे, जिसका नाम उकासा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह हैंडलर का कोड नेम है। हैंडलर उकासा की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े आतंकी सेशन ऐप के जरिए लगातार हैंडलर उकासा के संपर्क में थे। हैंडलर उकासा से मुलाकात करने के लिए मुजम्मिल और उमर तुर्की गए थे। उकासा ने ही फिदायीन हमले का ब्लूप्रिंट मुजम्मिल को दिया था। यही नहीं, पूछताछ के दौरान मुजम्मिल ने एक और राज उगला है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब मदरसे से जुड़ा है।
उनको लगा कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आपको दिखाते हैं। ये दीवार है, बेस जो नींव दीवार बनी हुई है, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 23 सेंटीमीटर की है। 23 सेंटीमीटर के नीचे आगे मुझे एक चबूतरे का हिस्सा दिखाई देता है। इसकी लंबाई लगभग 1.9 मीटर ये पूरा चौड़ा है। अब इस पेरीफेरी के साथ जब आते हैं तो नीचे का हिस्सा दिखाई देता है। अब ये मदरसा दरअसल अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्थानीय लोग मदरसे को लेकर कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुजम्मिल मदरसा क्यों बनवा रहा था। आपको नीचे लिए चलते हैं। चलिए नासिर, जरा कैमरा लेकर के नीचे चलते हैं कि देखते हैं कि आखिर मदरसे के बाकी के हिस्से में आखिर है क्या। आए तो नीचे पे भी बहुत कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और बिल्कुल जो चबूतरे का इलाका है, इस चबूतरे के आसपास जब आप अंदर आते हैं, नीचे का हिस्सा लगभग तैयार दिखाई दे रहा। पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं और इसी के साथ देखिए ऊपर अगर यहाँ नमाज दी जाती होगी या फिर बच्चों को पढ़ाया जाता होगा मदरसे में, तो बैठने के लिए यहाँ हमें कालीन की व्यवस्था दिखाई दे रही है। ये चटाइयां हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं और जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुंची थी देखने के लिए कि इस मदरसे के निर्माण के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है और क्या यहाँ कुछ विसंगतियां हैं या कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक ऐसा निर्माण कार्य है जो कि सामान्य जो स्ट्रक्चर होते हैं उससे अलग है। एक इमारत के तौर पर आप देखें कि नीचे का हिस्सा तो पूरी तरह तैयार है, ऊपर यानी जमीन से, हम इस समय अगर मैं कहूं कि जमीन से लगभग 7 से 8 फुट में नीचे हूं, ये